design. Say goodbye to runway creative costs with design thinking. Thank you. रोज बनाने में क्या जाता है? 10, 9, 8, 7, 6. लास्ट फ्लोर मैंने इसको नहीं बताया था कि मेरी क्या इरादा है, तो मैंने कहा तो हम लोग चले गए ऊपर टॉप पे में और ऊपर से व्यू बनाने के बहुत अच्छे मैंने कहा थोड़ी और चीज़ दिखाता हूँ उसे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम आँख बंद करना, आँख बंद कर जाना और जब मैं बोलूँ उस वक्त बहुत अच्छा स्माइल कर जाएगा जैसे आँख मिला तो उसी तरह किया मैंने तो हाथ पकड़ के और आँख नहीं खोलना, मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ से। तो बिल्कुल लास्ट फ्लोर के सेंटर में जब आपको नीचे जो है लोग चलते फिरते नजर आ
नीचे मुंह नीचे करो, आँख खोलो, बहुत मजा आएगा। तो बहुत मजा आया। इससे ज़्यादा मुझे मजा आया क्योंकि इतनी जोर से उन्होंने शाउट किया। मैंने 7 बजे से बना दिया, बट ये मेरा ये सरप्राइज था, तो वो एक फनी था, तो मुझे सुबह डर लगा लेकिन इससे बहुत एंजॉय भी किया। वो एक बहुत है, लेकिन वो काफी एक्सक्लूसिव और प्राइवेट है, इसलिए बता सकती हूँ। कोई पब्लिक वाला ही बता। वो ना मुझे कह सकते हैं, एक मेमोरी मेरी है जो मैं बहुत क्रेडिट देती हूँ उनको। बचपन से मैंने स्विट्जरलैंड का नाम सुना था, और मैंने सुना था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह स्विट्जरलैंड। और मैं बहुत छोटी थी, अगर कोई मुझसे कहता था कि जिंदगी में कुछ हासिल करना है, कहीं जाना है, कुछ कोई, तो मेरे मुंह से होता था तो मैं हमेशा बचपन से कहती थी अल्लाह मियां मुझे स्विट्जरलैंड है, अल्लाह ताला मुझे स्विट्जरलैंड है। सब कहते थे शादी स्विट्जरलैंड में होगी, ये वही नहीं चाहिए। एक ख्वाहिश बहुत थी बस स्विट्जरलैंड का, तो इनसे भी शादी के बाद कभी हुआ देखा, तो बचपन से कहते थे हमने इतना दुनिया पहले तो नहीं था इतना ही फील, लेकिन जब ये ट्रैवलिंग की बहुत हुई तो मुझे इतना सुना कि अपनी हम जिंदगी में कभी स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, इन्होंने ना डिपेंड करता है। और एक बार तो इन्होंने मुझे सुबह, इनकी ट्रैवलिंग बहुत सडन होती है, अचानक से पता चलता है कि आज शाम में जाने हैं, अभी 2 घंटे में जाने हैं। मुझे तकरीबन 11-12 बजे के करीब कहा हमारी वैंकूवर की फ्लाइट है 5 बजे की, और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा जल्दी से रेडी हो। ठीक है, हम बच्चे आए, हम रेडी हुए और हम एयरपोर्ट पे बैठे। हम वैंकूवर, मुझे पता है हम वैंकूवर की अपनी फ्लाइट की, हम वैंकूवर में उतरे। तो ये था कि अब हम बाहर चले जाएंगे, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, फिर हम घूमते फिरते, लेकिन उसमें हुआ हम एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ क्या हुआ सुने, चल अब कहाँ जाने क्या करना है। उन्होंने कहा अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि अब आज तुम स्विट्जरलैंड जा रही। तो मुझे वो लम्हा, वो जो ड्रीम कम ट्रू मेरी जिंदगी का था, और जो मैंने स्विट्जरलैंड में पहला कदम रखा, मैं ज़्यूरिख गई। मुझे बहुत शौक था टॉप ऑफ ज़्यूरिख देखने का, बचपन से मैं उसकी तस्वीरें देखती थी। वो मेरे जो फीलिंग थी ना, वो अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो फीलिंग मैं बता नहीं सकती कि जब मैं उस प्लेन में बैठी जिसमें मैं स्विट्जरलैंड जा रही थी, फिर मैं स्विट्जरलैंड उतरी और हमने स्विट्जरलैंड घूमा, और उस दिन वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये पूरे सीन मैंने वहाँ देखे। क्योंकि वो अच्छा, फिर वो फिल्म जो आई मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो स्विट्जरलैंड में उसके बाद वो दोबारा सीन इसलिए देखे गए कि वो अपने जो जान होने में कोई जगह भी देखनी थी। कोई इवेंट कुछ नहीं है, कंप्रोमाइज हो गया, बीच में डांस कभी इनको किसी बच्चे की सालगिरह नहीं, अपनी भी नहीं। जिस दिन हमने लास्ट मिला रखा था उस दिन इनका बर्थडे था, वो भी याद है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब कोई नाराजगी हो जाए आपस में, ये वो मोमेंट्स आते हैं, मैं सपोज कई दफा आते हैं, तो उनमें मनाता कौन है? ऑलवेज मैं कभी नहीं मनाती, मैं किसी से भी नाराज हो जाऊं, मैं कभी नहीं, मैं कभी नहीं मनाती। बहुत मेरी जिंदगी मैं कुछ कह नहीं, मेरे पास अल्फाज हैं ही नहीं कि मैं इस चीज़ को बता सकूं, राइट? थैंक यू भाटिया, लव यू, थैंक यू। फौजिया के लिए देखो गाने ही सुनाना चाहिए मुझे। जब तक आयशा फॉलो करना बड़ा मुश्किल होगा, नहीं आप गाना मैं नहीं गा सकती। जितना भी कहा जाए बहुत कम है। आई थिंक मैं फौजिया कुछ ही साल में मेरी एक दूसरे को जान गई, एंड शी इज जस्ट लाइक फैमिली, ट्रूली लाइक फैमिली। आई डोंट नो, लाइक मैं बहुत लोगों से मिली over the past years, but the one person that I've been able to connect with, or just stay connected, Rakha, okay, just the way she speaks, how beautifully does she speak? She makes you feel like you're talking to butter. Like, you know, like, but honestly, she's one of the sweetest people. Her and her husband, दोनों इतने प्यारे हैं, बिरयानी बड़ी मजे की बनाते हैं। मैं आपको बार-बार याद कराऊंगी कि इतनी अच्छी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई है। But other than that, she makes you feel like family. She makes you feel like आप उनकी family का एक हिस्सा है, part of her friendship. Thank you. Right? So that's the most amazing thing. Thank इसको आप फिर कर, क्योंकि उसको follow नहीं कर सकती। इस मोड़ से जाती है कुछ सुस्त कदम रस्ते
अकेली को शीशे के घरों Sorry. इस मोड़ से जाते इस मोड़ से जाते एक दूर से आती है पास आके पलटती है एक राह अकेली सी रुकती है ना चलती है ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है इस मोड़ से जाते इस मोड़ से जाते बहुत खूब। आपकी बारी। वाह वाह। इतनी खूबसूरत आवाज है। फौजिया के लिए मैं क्या कहूँ फौजिया तो है ना मेरी एक होता है ना दोस्त हम दोनों की सोल है मेरा इसका सोल का रिश्ता मैं जब भी इससे बात करती हूँ हमें नहीं पता चलता हम कितने घंटे बात करते हैं और हमारी डिस्कशन बहुत ऐसी जैसे कहीं पे उसकी अपनी दिल की बातें और मेरी दिल की। हम एक दूसरे को हमने एक दूसरे के दिलों पर टटोला और मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ कि फौजिया की मेरी दोस्ती हमेशा सलाम हो और इसमें भाई को भी क्रेडिट जाता है भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और अल्लाह ताला इनको हमेशा आमीन। अभी तो मिली फौजिया मेरा बहुत अच्छा मतलब बहुत थोड़ी ही देर से दोस्ती हुई है हमारी लेकिन इतना अच्छा कनेक्शन हो गया फौजिया के साथ कि सीरियसली ऐसा फील होता है कि आई नो हर सिंस सो लॉन्ग और फौजिया से ज़्यादा तो आई थिंक फौजिया के बच्चों के साथ मिला गया कॉलोनी के ज़्यादा खाला कब आएंगी और जैसे मैं जाती हूँ तो जस्ट टी फॉर मी और आके मुझे खाना जाती है एंड द बेस्ट थिंग तब ये खाना बहुत अच्छा बनाए मैं ऑफिस में होती हूँ इसी कॉल ज़्यादा अगर भूख लगी तो आलू खाना और मैं ये करती हूँ कि भाई और फर्स्ट डे रात को आए मैं लिटरली एवरी सिंगल डे अदर डे ऑर्डर आई कॉल कर क्या हम बोर हो रहे हैं आप आ जाओ भाई और आप तो ये कहेंगे नहीं तुम आ जाओ फिर मैं कहूँगी नहीं आप आ जाए वो करते करते एंड अब हम मिल लेते हैं भाई तो वेरी नाइस कि बिल्कुल बहन और भाई वाला कनेक्शन है और मतलब अपनी फैमिली तो बहुत दूर है लेकिन मतलब लाहौर में और यहाँ कोई नहीं है कि मुझे एक बहन और एक भाई कल आपको फ्रेंड्स बहुत मिलते हैं यहाँ पर आपको सभी भाई बहन मैं आपकी बहन हूँ मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड लेकिन आपको यहाँ पे कोई प्योर नहीं यहाँ पे आपको सब फेक लोग मिलते हैं फौजिया की क्वालिटी है कि तो काइंड है प्योर है इसमें कोई कहीं से भी कोई भी आपको फेक चीज़ नज़र नहीं है और मेरी दोस्तियाँ बहुत कम होती हैं मैं दिल से बहुत कम लोगों से अटैच होती हूँ लेकिन मेरा रिलेशनशिप फौजिया से दिल का है ना मेरा क्लाइंट का है ना फ्रेंड का है मेरा एक जो रूह का रिश्ता होता है मेरा फौजिया से बहुत क्योंकि ये बहुत थैंक यू सो मच लव यू मुझे आए हुए कैनेडा में 4 साल हो गए और मैं फौजिया को 4 साल से जानती हूँ और हमारा बॉन्ड बहुत नेचुरली बिल्डअप हुआ तो ये बहुत अच्छी बात है तो उसमें ये था कि मुझे बहुत डिफरेंट लगती थी बाकी क्राउड में और बहुत अच्छी लगती थी एक चीज़ जो उसकी मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो थी कि उसके अंदर एक ईगरनेस है जो इम्प्रूव कर सकता
और शायद वो मेरे अंदर भी, तो मुझे ऐसे लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं जो उन्हें पता होता है कि अच्छा सही है, आज हम ये हैं, कल हमें इससे बेटर होना है, और इसमें उससे बेटर होना है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इसकी ये क्वालिटी थी जिसने मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको जाना। शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। भाई के साथ 100% एग्री करूँगी, बहुत जल्दी ट्रस्ट करती है, तो हमारी तो बड़ी डिस्कशन रही हैं। और इसके अलावा जो है, जैसे ज़ारा ने कहा, मेरी भी कोई फैमिली नहीं है यहाँ पे। फौजिया हमेशा मुझे कहती है, फौजिया भाई कि ये मेरी फैमिली है, और ईद होती है, कुछ होती है, मेरे बच्चे और मैं इसके घर जाते हैं, क्योंकि कोई और तो फैमिली पहले हमारा जो कल्चर है या जो हमारी लाइफ है उसमें किस तरह से होता है। बट शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, और हमेशा आई लुक फॉरवर्ड टू हर। इसको पता है कि मैं चाहे दुनिया में किसी के पास जाऊँ ही जाऊँ, अगर मुझे मुझे बुलाती है और सारे काम छोड़ के जा रही हूँ। ये सिर्फ मेरी मोहब्बत का है। और बहुत एक दूसरी अच्छी क्वालिटीज़ की ये है कि इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो। तो हमारी बहुत सारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हैं, उसमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कभी ये इवेंट करती है और इसको पता है कि मैं नहीं आ पाती, तो हमारे पास वो नाराज़गी वाला फैक्टर पीछे आउट हुआ है। शी नोज़ कि मेरे कुछ हैं, लिमिटेशन हैं, या मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, एंड शी रिस्पेक्ट दैट, एंड आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। हाँ, दैट्स द बिगेस्ट थिंग वन कैन हैव, बिकॉज ये चीज़ नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती। लोग चाहते हैं कि आपको मैं जो आज दे रही हूँ तो आप मुझे कल उसका रिटर्न दे दीजिए, आप रिटर्न नहीं देंगे तो फिर आप, तो ये इसके साथ मास सलाम नहीं हो सकता। तो शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। और हैप्पी बर्थडे टू फौजिया, बहुत खुश रहो, आगे बढ़ती रहो। बहुत अच्छा लगा, मैं सक्सेस कर रही हूँ, आगे बढ़ते हुए देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे फौजिया। मैंने बड़ी मुश्किल से सैटरडे पे जब हम मिले थे, एक दफ़ा फ़ोन पे जब हमें बात हुई थी, तो मैंने आपको कुछ बताना चाहती, तो मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं भूल गई। आई सेड के बेहतर आई कनेक्टेड विद फौजिया 4-5 साल से हम फेसबुक पे साथ थे। सिर्फ फेसबुक पे हेलो हाय होती थी, कमेंट्स आते जाते थे और बस। उसके बाद एक जब फौजिया ने 1.5 साल पहले जब वो किया था तो शी इनवाइटेड, तो मैं सिर्फ खानापुरी के लिए गई थी फौजिया के लिए। मैंने कहा फौजिया ने बुलाया तो जाना पड़ेगा, मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानती, मैं क्या करूँगी। और देन आई वेंट एंड वी ऑल आर हियर। ठीक है, उसके बाद जो कनेक्शन मेरा हुआ वो आज तक जो है ना इज गोइंग स्ट्रॉन्गर। और थैंक्स टू यू फॉर गिविंग मी ऑल दीज ब्यूटीफुल लेडीज एंड डेफिनेटली as everybody said, जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट, the way you treat people is actually your true asset. मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है, मैं वेरी कंफर्ट जोन पर्सन, मैं जहाँ ज़रा भी अनकम्फर्टेबल मैं दोबारा नहीं जाती। बट इफ आई एम constantly coming to your parties, it means I really like it and I appreciate the way you treat all of us. It's all because of your respect and the way you deal with it. Even मेरा हस्बैंड कभी ज़िंदगी में कहीं नहीं गया, एक इवेंट में मैं फौजिया के लिए गया। और क्या हुआ था वो भी बताएं। He was very happy. He was very happy. He said कि I will go again if you want. तो मैं वैसे लाती नहीं हूँ। बहुत कम। हाँ, मुझे किसी ने मैसेज करके कहा कि आज मेरे हस्बैंड को वो इज्जत मिली जो लोग जमाइयों को नहीं देते हैं, जो जमाई राजा की इज्जत होती है। I agree on that. I felt the same way with my husband. और अब फायदा ये आपने भी मुझे बहुत सारी लेडीज ने कहा कि हमारे हस्बैंड जो है ना उनको मिल रहा है। तो ये respect, the way you actually treat people is very important to have that connection. तो इवेंट्स तो यहाँ बहुत होते हैं माशाल्लाह, यू नो कहते हैं ना पंजाबी में टू पुट होते थे इवेंट, लेकिन गोइंग टू ऑल इवेंट्स एंड कनेक्टिंग विद समवन इज वेरी गुड. सो थैंक यू सो मच एंड आई होप इंशाल्लाह यू कैरी ऑन दिस थिंग और ग्रो मोर. Thank you so much. Fauzial Pastor. I'm not very good at this pastor. Private thing. Private. हैप्पी बर्थडे फौजिया. Thank you. तो मैंने सबने इतना अच्छा कहा है और बिल्कुल सही कहा है, तो मैं छोटा सा सॉन्ग बर्थडे का Sure. बार बार मिलने आए, बार बार मिलने गए, तुम जियो हजारों साल है मेरी आरज़ू. Happy birthday to you, happy birthday
Mishra, my father decided to pass on. And I really have no words to say anything, to be very honest. मेरे ख्याल से फौजिया का और मेरा जो कनेक्शन है हम लोग का 4-5 साल हुए हैं और हमें फैसिलिटीज विद फौजिया में ही हमारी मुलाकात हुई और इसी तरह से हम लोग मिले क्योंकि फौजिया के बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी हमारे म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मेरी फौज से बात शुरू हुई फिर फौजिया पर्सनली कॉल की और मतलब मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी तो यहाँ पे इतना पर्सनली कि आपको और इतना अप्रिशिएट कर सकता है मेरे लिए इम्पैक्ट रखा था तो फौजी वॉज वन ऑफ दैम जब इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया फिर मेरे बारे में जाना फिर मुझे नजर आने में आने वाला पहला शख्स इन कैनेडा वो फौजी है सो आई रियली फील सो ब्लेस्ड ही इज इन माय फ्रेंड सर्कल और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है तो तो वैसे थोड़ी सी आसानी बनाना चाहती हूँ ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें तस्वीर में कोई बसता आपने ये इज्जत कमाई है वो आपको इज्जत वापस What goes around comes around. मेरी माता ने हमेशा मुझे ये कहा कि जिसके पास जो होता है वो वही देगा जो हमारे पास है हम वही देंगे और हमारे पास देने की इज्जत थी मेरे पास देने के लिए पैसा डॉलर इससे बढ़कर इज्जत थी जो मैंने आप सबको दी और और आप मेरे ख्याल में लोगों को इज्जत देती हैं और आपको इज्जत मिल रही है अल्लाह ताला आपको ऐसे ही इज्जत देता रहे आपको कामयाब करता रहे यही हमारी दुआएं कस्टमर नहीं मेरा ख्याल मैंने दाने के मैगी करूँगा जिन्होंने मैं फौजिया को जानता हूँ स्पॉन्सर किया था मोस्टली मैं स्पॉन्सर करता हूँ प्रोग्राम तो मुझे सी इंटरव्यू किया था उस वक्त मेरे अंदर स्टार की टीवी पे इंटरव्यू किया लेकिन जब फौजिया के साथ बैठा हूँ तो वो 1 घंटा कैसे गुजरा नहीं पता माशाल्लाह शख्सियत ही ऐसी है कि ना सिर्फ फौजिया बल्कि वसीम भाई मेरे बड़े के भाई हैं और मेरी तो भाई कहती है कि मेरे भाई जी हमेशा माशाल्लाह फौजी के बारे में कहना है ऐसे ही कि आप सबका प्यार खींच के लाया समझ रही है फौजी की जो शख्सियत है माशाल्लाह वो एक खुदकशिश एक तो अंदाज है अंदाज बयान है मोहब्बत है माशाल्लाह हर चीज़ से वो आपको ट्रैक करती है आपको इज्जत देती है तो हम उसको इज्जत देते हैं और यही एक गिवन टेक है और यहाँ पे जो फौजिया की माशाल्लाह ये कोई भी पूछेगा कि कितने साल की होगी इसकी ज़रूरत नहीं तो माशाल्लाह बस मैं कहना चाहूँगा आपका बहुत शुक्रिया आपका मुझे हमेशा और गुज़िश्ता साल से मैं बहुत बिजी था मैंने फर्दन सबको एक्सपीरियंस भी करी है First off, happy birthday! A very happiest birthday. Many more. और आपके बारे में what comes in mind first के you light up the place where you stand और कोई भी जगह रेस्टोरेंट हो आपकी महफिल हो आपका जो भी आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया हो तो आपकी पर्सनालिटी का जो करिश्मा है
loves you. You are incredibly talented. Beautiful mother and a beautiful wife. और अपनी फैमिली के लिए जो है वो अल्लाह आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे एंड यू आर ऑलवेज ऑन आवर माइंड एंड इंशाल्लाह ऐसे रहे और आप इसी तरह फलती फूलती रहें, अल्लाह में आपको तरक्की दे। जी, फौजिया ससी एक बड़ी उम्दा शख्सियत के मालिक हैं। ये अपने बड़े ही अपने अंदाज से ये दोस्ती भी निभाना जानती हैं, रिश्तों की पहचान भी है इनको, और अपने इखलाक के दायरे में रहते हुए हर किस्म के रिश्ते को निभा रही हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता करे और इसी तरह इनको खुशियाँ बांटते रहे। जिस तरह इनके लिए शेर कह देता हूँ कि इनका जो माटो है कि मोहब्बत प्यार की शमें जलाना चाहती हूँ, मोहब्बत प्यार की शमें जलाना चाहती हूँ, नफरत की स्याही को मिटाना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है। बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारक। जिस तरीके से ये लोग इस माशरे में रह के अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, इनका हाफिज़ कुरान बेटा इसकी तिलावत उनके यकीनन तबीयत खुश होती है और हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद भी इसी तरह दीनदार हो। अल्लाह ताला बच्चों को सेहत के साथ सलामत रखे, लंबी उम्र में विश्वास खुशियाँ दे। एक शेर इनकी नजर कर रहा हूँ कि तेरा खबर दरख्शां रहे ताबत फिरोजा, तेरी सुबह नूर अफशां कभी शाम तक ना पहुँचे। वाह, तो मैं भी आपका वही एक बात है बयान करूँगा। फौजिया बहन से जो मेरा पहला इंट्रैक्शन हुआ वो मैं बाद में भूल गया, तो इन्होंने मुझे याद दिलाया। मैं एक टीवी के ऊपर एज प्रोड्यूसर काम कर रहा था और ये एक मेहमान के तौर पे आए और हमारा काम ये होता है कि हम सिर्फ कंट्रोल रूम ही बैठते हैं, मेहमान इंटरव्यू देता है, चला जाता है और दूसरा मेहमान आ जाता है। मीन टाइम हम बहुत बिजी होते हैं कंट्रोल रूम में क्योंकि वो रेंडरिंग करनी है, प्रोग्राम की एडिट बोर्ड के ऊपर डालना है, तो इतना टाइम नहीं होता है कि किसी के साथ बात करें। लेकिन इन्होंने जो इंटरव्यू दिया और चूँकि हेडफोन मेरे कान पे होता है, मैं एक एक लफ्ज़ सुन रहा होता हूँ, तो मैं इस कदर मुतासिर हुआ इनके अंदाज़े बयां से, इनके अल्फाज के चुनाव से, कि जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ, इसके बावजूद कि काम मेरे पास काफ़ी था उस वक्त, लेकिन मैं अपने रूम से निकल आया और इनको दादे तहसील की जाए और प्यार करने वाले हस्बैंड के साथ और हम जैसे सारे दोस्त, हम सारे जो हैं हमारी भी खुशकिस्मती है कि हम इतनी अच्छी दोस्त होते हैं और जहाँ बिना तकल्लुफ़ और बगैर किसी यानी नुमाइश के हम जो है वो मिलते हैं और इकट्ठे होते हैं। मैं आपको बर्थडे कार्यक्रम आप सलामत रहें और हज़ारों बर्थडे मनाएँ। थैंक यू आने के लिए, आप सबका बहुत शुक्रिया। स्पेशली मैं आमिर को कहा था कि कैमरा लेके नहीं आना, आप गेस्ट आ रहे हैं, हम आपको प्रोफेशनली नहीं बुला, ये मैंने स्पेशल मैसेज किया था कि आप आइएगा और ऐसे गेस्ट आइए। और मंसूर साहब आपका बहुत शुक्रिया अरेंज करने के लिए, इन्होंने यानी विदिन 30 मिनट्स में ये जो सारा लाए हैं कास्टो से सारा जो सिस्टम है तो ये देखिए ना ये क्रेडिट हो जाता है। और बाकी सब आप सबकी मैं बेहद ममनून हूँ कि आप मेरे फ़ोन पे आए हैं। जैसा कि मैं रिजवाना साहब ने काम किया है, लेकिन आपकी मोहब्बत ने, आपकी मौजूदगी ने इसको बहुत ज़्यादा कीमती बना दिया। अंसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, दी का आने का बहुत, शेखर साहब बहुत शुक्रिया, निशार साहब आप आए, लेट आए मगर आए, आने ही आपको बहुत मेरी साहब थैंक यू। नासिर साहब तो आ जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बिजी रहते हैं मगर बहुत मेहरबानी क्या और ज़ारा, बीना
हमारे लिए इतना खूबसूरत और अच्छा डिलीशियस खाना जो है वो बनाया है। अब हम खा के बाकी की तारीफ के और देखो खबर नहीं हो रही। और मैं इसलिए भी आपसे कहूँगी कि आपने भी किसी ने खबर नहीं रखी थी, इससे भी कुछ है हमें कर दिया कि हमें आप तो सबसे पहले तो ये है कि आप सब माशाल्लाह हमारे 2-4 मेहमान रह गए हैं, रास्ते में हैं आ रहे हैं और हम थोड़ा सा प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम में खास प्रोग्राम में जस्ट फन है कि सबसे पहले तो आप फौजी जी के शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ लाए और प्लान था यानी बिल्कुल ही अचानक से हुआ। और मैंने एक दिन इनसे बात कर रही हूँ मैं तो मैंने कहा अच्छा तो आप क्या कर रही हैं 14 तारीख को कर रही हैं अपनी माँ को। मैंने कहा हाँ मैंने बहुत कुछ 16 को दिया 17 को दिया 18 को दिया। तो मैंने कहा 14 को कौन सा प्रोग्राम है करने चलेंगे, कहते हैं 14 का फिक्स नहीं हुआ। मैंने भी सब दोस्तों की लिस्ट बनाई उनके कौन से जो दोस्त हैं उनके बहुत करीब यानी जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनकी लिस्ट बनाई। और मैं इस चीज़ के लिए आप सबकी थैंक करूँ कि आई स्वेयर कि मुझे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो है वो ऑफर की और कहा कि भाई हम जो है हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, हम आपके साथ हैं। तो जो लिस्ट थी मेरी उसमें से 2 जो थे उनको सबसे पहले फाइनली कर दिया कि इस प्रोग्राम में हम आपके साथ हैं। उसमें मंसूर मिर्ज़ा और दोनों ने यानी मेरा चाहता कि क्रेडिट सिर्फ मुझे जाएगा लेकिन क्रेडिट हम सबको चाहते हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ मंसूर साहब की और मिर्ज़ा साहब की। बाकी दोस्तों के मैं नाम नहीं लूँगी इसलिए कि बहुत से हैं जिन्होंने बहुत शिद्दत से मुझे बार-बार फ़ोन किए कि आप बताएं कि हेल्प चाहिए कोई मतलब किस तरह करें, क्या ये जो है पेड है, क्या हमने कंट्रीब्यूशन करना है, हमने क्या करना है। मैंने कहा आप तशरीफ आएँ और बस हमारे साथ ही जाए। तो मैं थैंकफुल हूँ आप सबकी। फर्दर मैं नाम दूँ तो आप सबके नाम भी मैं दे सकती हूँ, नाम लूँ। आप बहुत शुक्रिया आप तशरीफ आए। फौजी जी के लिए हम क्या कहें कि बस इन्होंने सबको गर्विदा किया हुआ है और यानी ये नौबत आ गई है कि अब हम बर्थडे कर लेंगे। मोहब्बत इतना प्यार करती है कि बंदा जो है वो सोचता है कि भाई हम भी कुछ कर लें, मतलब तो जाते ही रहते हैं कभी बुला भी नहीं। तो ये आप सबको इकट्ठा करने का पर्पज ये था कि हम सब इकट्ठे होकर सेलिब्रेशन कर लें और ऐसा इनको सरप्राइज। तो दूसरी बात ये है कि मेरे दोस्तों ने मैं फिर वही रिपीट करूँगी कि मुझे इनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स से बहुत से यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत से आप मौजूद हैं, बहुत से अभी आने वाले भी हैं। तो जिन्होंने वाकई सीरियसली मुझे कहा था कि हमें आप बताएं कि करना क्या। आप मेरे कह रही हैं तो इनिशिएटिव आपने ले लिया है, बस हम आपके साथ करेंगे। आई एम सो थैंकफुल कि आपने इतनी मोहब्बत की, इतना ज़्यादा ख्याल रखा कि ये भी बड़ी बात होती है कि आप इवेंट को करने जाते हैं और आपको जो है वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत और सोच मिल जाती है। थैंक यू सो मच। अब आप मिल मैं पढ़ती हूँ, कोई लफ्ज़ समझ ना आए तो मैं ये बात ही नहीं हो रही। हमारे शेर साहब और हमीद जी साहब बताएंगे पोइट्री कैसी थी। पोइट्री वाज एक्सीलेंट, सबने पसंद की माशाल्लाह, बहुत शानदार, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। बता सकते हैं ना कि गलतियाँ क्या थी? कोई गलती नहीं, एवरीथिंग वंडरफुल, बहुत अच्छी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबका तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। मुझे बिल्कुल अभी भी यकीन नहीं आ रहा और लिटरली मेरे अपने फ्रेंड जिन पर मैंने बहुत मेहनत की हुई होती है मेरे उस पर इतने हाथ कांपते रहे जैसे आज काम तो आप सबको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड की इस कमाल होशियारी पे इनके लिए जोरदार तालियां ये कह दूँ आपकी इजाजत ये मुझसे क्योंकि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि ये मुझसे कुछ छुपा ले, ये मुझे छुपा ही नहीं सकते कुछ भी। और अगर आज उन्होंने मुझसे इतना बड़ा कुछ छुपा के ये काम करवा लिया कि ये मुझे यहाँ आप सबसे मिलाने के लिए लेकर आ रहे हैं तो ये
बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। इनके चेहरे पे लिखा आ जाता है। और मुझे आज सुबह से कुछ ऐसी फील आ भी रही थी कि उन्होंने मुझे इनविटेशन के 2 रुख बताए। इन्होंने कहा कि हमें जाना है पहले अब्दुल अहद के दोस्त के पेरेंट्स की एनिवर्सरी पे, जो मेरे मोहल्ले के दोस्त ही हैं, फलाना साहब, और उसके बाद हमें आज वैसे लिटरली हमें आज वलीमे ही इन्वाइट है। तो उन्होंने कहा वहाँ हम बस थोड़ी सी देर के लिए अटेंड करेंगे और हम वलीमे पे चले जाएंगे। तो मैं जैसे कि हमेशा इनसे पूछती हूँ कि सुने हम क्या पहनेंगे, तो कहते हैं कि साड़ी पहन लो। तो मैंने कहा अच्छा चले आप कह रहे तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। यूजुअली क्योंकि अगर हम गेट टुगेदर्स में जाते हैं तो आई डोंट प्रेफर टू वेयर साड़ी, बट आज इनकी फरमाइश पे मैंने पहनी। मुझे नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत आप लोगों ने आज सजाई हुई है। और ज़ारा को शर्म आनी चाहिए और मीना को भी शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी, और अस्मारा को भी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भी आज रिसेंट मुझसे कॉन्टेक्ट्स में आज और कल में रहे हैं, और इन्होंने मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया, कोई खबर नहीं होने दी। और ज़ारा ने आज मुझसे दोपहर में बात की है लिटरली, और मुझसे कहती है और क्या प्रोग्राम है। तो मैंने कहा यार आज हस्बैंड के जानने वाले कोई दोस्त हैं नेबर में हमारे, उनके एनिवर्सरी पे जाना है। तो ये अक्सर मुझे अपने चाय पे बुला लेती है, तो कहती है चाय का मैं कहीं नहीं आ सकती आज, मुझे कहीं जाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले शाइना आपका, और शुक्रिया इज वेरी स्मॉल वर्ड टू से राइट नाउ। मेरे पास कुछ अल्फाज समझ नहीं आ रहे, जो मुँह में आ रहा है वो कह रही हूँ। और मंसूर भाई आपका, अंसर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना अनएक्सपेक्टेड है और कुछ समझ नहीं आ रहा, और हर शख्स का अजीब भाई आपको देख के बहुत खुशी हुई। आज बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई, आप बिल्कुल गायब हैं। हमारे बहुत सारे इवेंट्स आपने मिस किए हैं, आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज काफ़ी लोगों को बताया अच्छा, लेकिन आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज बहुत ज़बरदस्त बनी। सर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और वीक डेज में आप सब जॉब्स और बिजनेसेस के साथ आप लोग आज इतनी 7 o'clock पे, पता नहीं कब से आप लोग आए हैं, आई डोंट नो, आप लोग सब आए हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अमीरी साहब आपकी तशरीफ आप भी कर दी, और आपके लिए तो मैं क्या कहूँ कि मुझे आपसे जब भी मुलाकात होती है तो ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली का कोई शख्स आती है उनको देख के मेरा कोई बहुत अपना यहाँ मौजूद है, और आपको बहुत अपना मेरे साथ मेरे इवेंट्स में हमेशा मौजूद है। फौजिया, महरीन, आयशा, मुबीना, ज़ारा, और इतने खूबसूरत से इसके लिए आयशा, ये आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। ये काम आप ही तो सच में आपके लिए बहुत सारी तारीफ। और अस्मारा के क्या कहने हैं कि ये बिल्कुल मंजर आम से गायब है, और शदीद किस्म की कोई बचपन में भी हमने इतना नहीं पढ़ा जितना ये इस उम्र में पढ़ रही हैं, और अल्लाह आपके देखिए खुशी हुई। फायदा थैंक यू वेरी मच। समीरा बहुत लेट, हमें अक्सर हम यहाँ इसी स्पॉट पे लेट सिटिंग्स करते हैं, जो समीरा अक्सर लेट ज्वाइन करती हैं क्योंकि बहुत करती हैं, इसलिए अर्ली आपको देख के बहुत खुशी हुई। और शर्मीन थैंक यू वेरी मच। और मरियम तुम्हें मैं बात करूँ बिल्कुल ओपन होता है, बात किसी कभी बात कर रहा हूँ, मुझे देखो लोग दोस्तों का फिर मैं ऐसे जवाब कर देता हूँ, लेकिन कभी इससे छुप के या इस तरह कभी ऐसा नहीं हो। अभी जैसे आपके साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो रही है तो थोड़ी सी सस्पेंस हो रही थी कि अब इसके सारे जो सस्पेंस हैं वो दूर हो गए। और जब मैं घर में जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ, इनके हाथ में फोन था, ये बहुत तेजी से ऊपर भागी मुझे देखकर, जैसे क्योंकि हमने ना बेल दी ना कुछ चाबी थी, मैं अंदर एकदम घर गई, तो ये किसी से फोन पे बात कर रहा था कि मुझे देख के बहुत तेजी से ऊपर भागे। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, मुझे जब पहली बार हुआ तो मुझे भी हजम नहीं हो रहा था कि आप किससे बात कर रहे थे, एकदम ऊपर भागे। लेकिन क्योंकि मेरी आदत नहीं है इनमें चेक बैलेंस लगाने की, मैंने रील्स फॉलो कर दिया, लेकिन मुझे परेशानी जरूर हुई थोड़ी देर के लिए। तो मैंने नीचे बुलाया और मैंने उससे पूछा कि आप किससे बात कर रहे थे, मेरी ऑफिस में मीटिंग थी, तुम लोग शोर करते थे, मैं ऊपर चला गया। तो ये इसमें अंडरस्टैंडिंग तो चंद सालों में की होनी हो जाती है, और उसके बिना पर कि आपका जितना टाइम गुजरा, हम सब लोगों के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होगा कि देखें कितने अच्छे तरीके से हम एक दूसरे गुजराते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पहले आपसे पूछता हूँ कि आप एक की अच्छी आदत या गुड हैबिट्स बताना चाहें। मैं घर जाके आप जो बोलेंगे वो अच्छी आदत पूछिए, क्यों परेशान होगा, पूरी भी तो पूछ लेंगे अब इसके बाद। सबसे अच्छी आदत जो मुझे इसकी लगती है वो तो सफाई और डिसिप्लिन है। मानता
घर डिसिप्लिन हो, चीज़ें ऑर्डर में हो, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक दूसरी चीज़ जो कि बहुत ही मतलब मैं फील करता हूँ आज बेस्ट, बच्चों की तरबियत दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से। यहाँ आप जानते हैं हम सब ये रह रहे हैं, कुरान और मज़हब की तालीम जो है बच्चों के लिए बड़ी एक चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है, क्योंकि सराउंडिंग्स हमें उस तरह की नहीं मिलती जैसे हमारे पाकिस्तान में है, तो उस तरह की तरबियत नहीं हो पाती। तो इसमें 99% जो इसका कंट्रीब्यूशन है बच्चों की मजहबी अखलाकी वैल्यूज बनाने के लिए, और कुरान आजकल माशाल्लाह जितने भी बच्चे मेरे साथ हैं वो चेक कर 100% जो है लाइव जा रहा है, चेक कर नो डाउट। अब आपने अच्छी आदतें तो बता दी, अब थोड़ी सी कुछ कंप्लेनिंग आदतें मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता कि बैड हैबिट्स क्योंकि वो बैड इंटरेस्ट होती है। बैड हैबिट्स 30 सेकंड में जो आपको जैसे मैंने की जो चीज सफाई सुथराई कोई कभी हमारे लिए बच्चों के लिए चैलेंजिंग हो जाती है। यहाँ नहीं चलो वहाँ पे भी क्लीन किया हुआ है, यहाँ बैठे थे भी कुछ कर दिया, ये थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है। और दूसरी एक चीज ट्रस्ट, ये बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते। मैंने इसको समझाया कि ये बुरी आदत है, ट्रस्ट जल्दी किसी पे नहीं करना चाहिए। और आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, समझाता रहता हूँ, लेकिन आई डोंट नो होपफुली के इट विल वर्क आउट इन फ्यूचर। तो ये एक बुरी आदत है जो मैं ट्रस्ट बहुत जल्दी करता हूँ। अब आपके लिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन 30 सेकंड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज़्यादा। जहाँ कपड़े बदलेंगे वहीं छोड़ देंगे, जहाँ बैठे चाय पियोगे वहीं कपड़े देंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे तो आधे कप खाएंगे, गिराएंगे ज़्यादा। और शायद पता है कि वो घर में काम आई है तो इस बात बाहर मेरा पता है ऐसी चीज़ें जिस पर मेरा लिटरली झगड़ा शुरू हो जाता है। बट ये लेकिन ये अभी बहुत इस मामले में क्लियर नहीं होता है, मुझे पता नहीं कर होता है, थोड़ा सा डांटूंगी भी कर लो कि मेरे से प्लीज थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो और कोई तो इसके लिए मैं 30 सेकंड में हमने चलो 30 आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मिनट मिल जाएगा। एक ही गाना है किशोर कुमार का गाना है। आप कब से कहना है आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाए हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है वाह 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 वाह। मंसूर भाई मुझसे गाना गाया ही है, कुछ भी गा, कोई भी आवाज़ बहुत कांपेगी और मैं अब पहले बता देंगे कि इन्होंने कुछ खट्टी चीजें खा ली होंगी, गला खराब है, लेकिन आप मैं अक्सर जब भी मैंने सोशल मीडिया पे एक्टिव होना शुरू किया, मैं जब से फेसबुक लॉन्च हुई है, मैं जब से फेसबुक की प्रोफाइल पर एक्टिव पर्सन रही, मेरे बच्चे हो रहे थे और फैमिली लाइफ थी, तो बिल्कुल फेसबुक पर मौका नहीं मिला। सॉरी मेरी बात ऐसी लगी है, लेकिन ये कि वो फिर बीच में बिल्कुल गायब हो गई थी। फिर दोबारा जब सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई और टीवी और इन सब चीज़ों पे हुई तो खुद को एक्टिव करना पड़ता है। वो कहते हैं ना जो दिखता है वो मिलता है, तो नजर आना शुरू हुई मेरी प्रोफाइल पर। पहले कभी कोई पिक्चर्स नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। फिर स्लोली ग्रेजुअली जब मैं आई, फिर लोगों को ये था कि ये कौन बन गई, इसका हस्बैंड कौन है, क्योंकि ये हमेशा क्रिएट नजर आ रही है। फिर एक मरतबा मुझे किसी ने मशवरा दिया है कि हस्बैंड को ही दिखाओ ताकि लोग जो है पता चले कि जिन लोगों को पता चलना बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड कौन है, वरना फिर वो अकेली बेटी और समझते 10 आपको नुकसान भी पहुँचाते हैं। खैर लेकिन नहीं, फिर मैंने पहली पिक्चर लगाई अपने हस्बैंड की अपने साथ सोशल मीडिया पे, तो उसके ऊपर आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मैं किसी टीवी शो पे इन्वाइटेड थी और हम दोनों ने वहाँ पर अपनी पिक्चर खींची। और तो जब मैं घर आई तो जब मैं पिक्चर अपलोड कर रही थी तो पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली एक ही गाना था और एक ही वो शेर था जो मेरी ज़बान पर एकदम आया और मैंने वो कैप्शंस पे लिखा, तुमको देखा तो ये ख्याल
वाह वाह वाह। ये कुकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए कहूँगा जो मुझे मेरी फेवरेट डिश है बिरयानी और निहारी और हरी, वो तीनों अमेजिंग। मैंने आज तक बाहर भी और कहीं भी उस तरह का जायका नहीं पाया। वाह वाह वाह। बिरयानी हमारी भी फेवरेट है। थैंक यू। हमारी बिहारी। आपको कुछ याद है कि मैंने फरमाइश की और स्पेशल किसी डिश की कि ये मेरा दिल और रिपीटेडली करते हो? बहुत मजे का सवाल है। आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। ये कोई चंद चीजें हैं, देसी पर्सन है, टिपिकल देसी आदमी है, इनको बिल्कुल इंग्लिश कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल फूड बिल्कुल नहीं पसंद। इनको टिपिकल हिंदी दाल चावल दे देंगे, कहते हैं मैं हजारों लाखों डॉलर का बाहर में खाने से बेहतर डाल देता हूँ। और जो आपने ये बात की वो मुझे बहुत इसका मजेदार लगता है। आप लोगों को बताऊँगी इनको जब भी कुछ खाना होता है, स्पेशली बिरयानी लवर है, इनको आधी रात में भी उठा के कहते सुने बिरयानी बना रही हूँ, खाएंगे? हाँ 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 बना लूँगा। तो बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं। और जब इनको स्पेशली बहुत दिल लगा होता है बिरयानी का और मैं किसी काम में मशरूफ होती हूँ, खामोशी से किचन में जाके प्याज काट देते हैं और वो जाके कहते सुनो मैंने प्याज काट दिए बिरयानी बनाता हूँ। शायद इसीलिए आज भी आपने इनको साड़ी भेजा। अब आपसे भी ये क्वेश्चन है कि इनके कौन से ड्रेसअप आपको ज़्यादा पसंद? घर में कुर्ते शलवार हैं और बाहर पैंट शर्ट पहनते हैं। मतलब मर्दों की क्या ड्रेसिंग होती है इसके अलावा कुछ होती नहीं है, लेकिन बहुत कम मर्द मैंने कनाडा में देखे जो घर में शलवार कमीज पहनते हो। मेरे हस्बैंड टिपिकल शलवार कमीज में जब घर में हैं तो शलवार कमीज ही पहनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह जमात होती है, हर नमाज की जरिए घर में होते हैं। तो ये जमात के जमात की वजह से पता नहीं कहीं कॉन्सेप्ट है कि नमाज में शलवार कमीज में ही पढ़ूँ, तो शलवार कमीज में मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जो वाइट कुर्ता शलवार में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि ये हमारे गेस्ट बैठने में सारे बोर नहीं हो रहे, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं तो